हे गाइस नमस्कार। आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब फैमिली पर स्वागत है। गाइस आज की लेक्चर में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 6.4 का। जैसा कि इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 6.3 को पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिया था। पहले बच्चों यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सर्वप्रथम पहले आप वो वीडियो देख के आइए पहले बच्चों, फिर हम चर्चा करते हैं प्रश्नावली 6.4 की। फिलहाल आज हम चर्चा करने वाले ही हैं प्रश्नावली 6.4 का। तो चर्चा करने से पहले या लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए आए होंगे प्यारे बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। दोस्तों चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस प्रश्नावली 6.4 के लिए एक ब्रह्मास्त्र मैं आपको दे रहा हूं भैया, एक रामबाण है। आप उसके सहारे पूरे प्रश्नावली 6.4 के जितने सवाल हैं सारे सवालों को क्लियर कर डालेंगे। वो यहां पर ऊपर लिख दिए मैंने भाई। समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के क्या होता है, बराबर होता है। बस अभी आप जैसे ही पहला दूसरा सवाल हल करेंगे उस रामबाण को चलाना, उस ब्रह्मास्त्र को चलाना आप जान जाएंगे। बस समझना था, अभी तो चलाने नहीं आता। जब आप चलाना जान जाओगे तो अब आप आजकल के बच्चे तो स्मार्ट होते ही। चलिए अब आगे हम चर्चा करते हैं। दिया क्या है, ट्रेंगल एबीसी ट्रेंगल डीईएफ समरूप है। क्या एबीसी और डीईएफ कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। सर्वप्रथम आप एबीसी और डीईएफ बनाइए। तो आप एक ट्रेंगल बनाइएगा जिसका नाम रखिएगा ए बी सी। अगला ट्रेंगल बना लीजिएगा डीईएफ। अगला ट्रेंगल डी ई एफ। ठीक, दो ट्रेंगल बना लिए। आगे कह रहा ये दोनों समरूप हैं, ये दोनों समरूप हैं। इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेमी स्क्वायर है और इसमें से एक भुजा EF इक्वल टू 15.4 सेमी होना चाहिए था। सेमी तो BC ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो दिया है वो हम लिखते हैं। दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। जब प्यारे बच्चों ये समरूप है तो इन दोनों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है, इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात, ट्रायंगल एबीसी के क्षेत्रफल बटे, अनुपात मतलब बटे, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे ट्रायंगल डीईएफ का क्षेत्रफल। समझिएगा ये दोनों का अनुपात हो गया एबीसी का क्षेत्रफल बटे डीईएफ का क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा। ध्यान से समझिए, इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, संगत भुजाएं EF आपको दिया है, EF दिया है तो संगत भुजा अगर आप EF इधर ले रहे हैं तो EF की संगत भुजा BC होगी, DF की संगत भुजा AC होगी, AB की संगत भुजा D होगी। तो किसी भी एक संगत भुजा का अनुपात, तो भैया संगत भुजा कौन है, EF। क्या प्यारे बच्चों, EF बटे क्या हो जाएगा, BC का वर्ग, वहां कारण संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग। अब देखिए ABC का क्षेत्रफल दिया है प्यारे बच्चों, कितना दिया गया, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और ट्रायंगल डीईएफ का क्षेत्रफल है 121 सेंटीमीटर बराबर EF की वैल्यू दिया है 15.4 सेमी और ये आ गए BC तो आपको ज्ञात करना है। ठीक, हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इनका वर्ग करते हैं ये। चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ी सी देर के लिए, 64 को क्या लिख सकते हैं, 8 सेंटीमीटर और 21 को 11 सेंटीमीटर का वर्ग रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। 8 अठाई 64, 11 ग्राम 121 बराबर 15.4 सेंटीमीटर बटे BC का होल स्क्वायर।
स्क्वायर स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब आपको जो यहाँ चीजें प्राप्त है केवल वो चीजें लिख दीजिए, बस अब आपका हल हो जाएगा। क्या बचा प्यारे बच्चों, 8/11 बचा है। फिर उसके बाद यहाँ क्या बचा प्यारे बच्चों, इक्वल टू 15.4/BC बचा। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 11 का गुना इधर कर देंगे तो BC बराबर 15.4 गुने 11 और ये डिवाइड में आ जाएगा 8, क्योंकि 8 का गुना इससे करते थे, यहाँ आता 8 यहाँ चला गया। अब हम करते क्या, इनका गुना इससे कर देते हैं प्यारे बच्चों और गुना करके भाग दे देते हैं, तो BC की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों BC की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी गुणा भाग करने के बाद, तो BC आपको मिलने वाला है 11.2। कितना हल करेंगे तो 11.2 सेंटीमीटर आएगा। ये आपका BC की वैल्यू प्राप्त होगी बच्चों। इस प्रकार आपका पहला सवाल यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ेंगे सेकंड की तरफ। वहां पर क्या कर रहा है, एक समलंब ABCD है, तो सबसे पहले हम समलंब बनाए तो तब तो बताएंगे ना आपको ABCD समलंब है। जो बोल रहे हैं भाई साहब समलंब दिखाइए दिखाइए, ये देखिए समलंब हो गया ABCD। ABCD एक समलंब है जिसमें AB DC के पैरेलल है, ये चीजें दिया है AB पैरेलल है CD या DC, ठीक, के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। विकर्ण ये होते हैं, इनको मिला दीजिएगा और इनको मिला दीजिएगा, ये कहां पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, O पर। ठीक, आगे करा, यदि AB बराबर 2CD, AB बराबर 2CD यानी समझे CD का वहां जो AB है देखिएगा वो AB 2CD के बराबर है, मतलब हम लोग नामकरण थोड़ा सा इनका गड़बड़ किए हैं। यहां से स्टार्टिंग करेंगे A, यहां से स्टार्टिंग करेंगे B, यहां से स्टार्टिंग करेंगे C, यहां से स्टार्टिंग करेंगे D। अब वो जो चीज करा आपको कंफर्म हो रहा होगा, क्या करा कि AB जो AB है वो CD के दुगना है, CD के क्या है, दुगना है। तो AOB और COD, AOB आपको दिख रहा है, AOB यानी ये वाला भाग दिख रहा होगा आपको, ये वाला भाग। फिर उसके बाद COD ये वाला भाग, ये दिखा। इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात आपको ज्ञात करना है बच्चों। तो इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात हम तब ज्ञात कर पाएंगे, एक साथ और लिख लेते हैं, AB बराबर क्या है 2CD। इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात हम तब ज्ञात कर पाएंगे जब इन दोनों को हम समरूप सिद्ध कर देंगे, तब लगा देंगे ये वाला रामबाण वाला फार्मूला। भैया सबसे पहले समरूप सिद्ध करने का तरीका देखो, ये शीर्षा विमुख कोण है, ये क्या है, शीर्षा विमुख कोण है। फिर उसके बाद आप देखिए यहां ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एकांतर कोण है। क्यों, क्योंकि AB पैरेलल है DC के, तो ये एकांतर कोण हो जाएगा और उसमें BD एक तिर्यक रेखा हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है, तो AA समरूपता नियम से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो ये चीज लिखते हैं पहले, त्रिभुज DOC तथा अगला त्रिभुज है AOB। त्रिभुज AOB में सबसे पहला नाम ये एक लिख दीजिएगा, ये दो, ठीक। एंगल ऑफ एक और एंगल ऑफ 2 बराबर है, क्यों बराबर है ये, शीर्षा विमुख कोण, ठीक। आगे इसका नाम 3 लिख लेते हैं, इसका नाम 4। तो एंगल ऑफ 3 बराबर एंगल ऑफ 4, क्यों बराबर है, एकांतर कोण। कौन सा कोण है प्यारे बच्चों, एकांतर कोण। अब यहां कौन सा नियम लगाएंगे, एंगल AA समरूपता नियम से, AA समरूपता नियम से दोनों ट्रेंगल DOC समरूप है ट्रेंगल AOB। ये जब आपने इनको समरूप सिद्ध कर लिया तो हमने पढ़ा था कि जब दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के क्या होता है, बराबर होता है। आइए अब हम लिखेंगे इधर, तो प्यारे बच्चों लिखेंगे त्रिभुज कौन से, DOC AOB जो भी आपको निकालना हो, जैसा अनुपात निकालना हो। तो क्या पूछा है,
AOB और COD, तो ट्रायंगल AOB का क्षेत्रफल बटे ट्रायंगल COD का क्षेत्रफल, COD का क्षेत्रफल बराबर होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग। उनकी संगत भुजाएं AB और DC। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा सर AB और DC क्यों लिए और आप ये OB नहीं ले सकते थे, क्यों नहीं लिए? तो प्यारे बच्चों आपको ये वैल्यू प्राप्त है ना, AB और CD में वैल्यू प्राप्त है, तो जो प्राप्त है वही लेंगे ना। तो क्या हो जाएगा AB बटे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों CD। अब देखिएगा जरा सा, AB बटे क्या हो गया CD का वर्ग। अब हम करते क्या है, AB और CD की वैल्यू रखते हैं। AB जो है ना प्यारे बच्चों वो 2CD के बराबर है, 2CD, और यहां ये CD हो गया। आप इसका वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4 CD का वर्ग बटे CD का वर्ग, ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 1 आएगा, तो आया 4:1। तो पहले बच्चों इनका जो क्षेत्रफलों का अनुपात आएगा, ट्रायंगल AOB और COD के क्षेत्रफलों का जो अनुपात आया है वो 4:1 क्या आएगा, 1 आएगा। इस प्रकार आपका दूसरा सवाल भी कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपको कहीं भी डाउट नहीं रहा होगा पूरे सवाल में प्यारे बच्चों, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे की सवाल को कंटिन्यू करते हैं। तो क्या करा, दी गई आकृति में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। अब एक ही आधार BC ये है आपका प्यारे बच्चों, देखिए 1 मिनट के लिए मैं इसको मूव कर रहा हूं क्योंकि आपको सारा चीजें क्लियर होना चाहिए। तो ये देखिए BC आधार है और BC आधार पे ये दोनों त्रिभुज आपके बने हुए हैं, ये दोनों त्रिभुज आपके बने, इधर वाला और इधर वाला। यदि AD BC को O पर प्रतिच्छेद करती है, किस पे प्रतिच्छेद करती है, O पर प्रतिच्छेद करे, तो दर्शाइए एरिया ऑफ ABC यानी ये वाला पूरा ऊपर का एंगल, और एरिया ऑफ DBC ये नीचे का, दोनों AO और DO के अनुपात के बराबर होता है। आइए सबसे पहले हम लोग करते क्या प्यारे बच्चों, इन सवाल को सॉल्व करने के लिए हमको रचना करना पड़ेगा। वो रचना क्या है, बिंदु D से एक OC पर लंब खींच देंगे, बिंदु D से एक OC पर लंब खींच देंगे जो कि F पर प्रतिच्छेद करेगा, और एक A से OB पर लंब खींच देंगे जो कि किस पे प्रतिच्छेद करेगा, E पर करेगा। आप यहां देख पा रहे होंगे कि दोनों एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो हम करते क्या है, AEO और DFO दोनों को समरूप सिद्ध करते हैं। ठीक, आप ध्यान से देखिएगा तो क्या होगा, यहां देखिए AEO त्रिभुज, रचना लिख दीजिएगा, रचना आपने जो किया है वो पहले तो रचना में आपने क्या किया प्यारे बच्चों, AE और DF, AE तथा DF एक लंब खींचा, ठीक। अब आप ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज AEO तथा अगला त्रिभुज DFO, त्रिभुज DFO में कोण E कोण F के बराबर, क्यों बराबर है, 90 अंश। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही। अगला 1 2 के बराबर, कोण 1 कोण 2 के बराबर, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, अब जब ये शीर्षाभिमुख कोण है तो हम कौन सा नियम लगा सकते हैं प्यारे बच्चों, AA समरूपता नियम से ये दोनों त्रिभुज AEO समरूप है त्रिभुज DFO के, ये चीज आपके समरूप है। जब समरूप है प्यारे बच्चों तो हम क्या कह सकते हैं कि जो समरूप हैं, तो यहां कह सकते हैं कि इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के क्या होगा, बराबर होगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है प्यारे बच्चों,
इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात है। ठीक, ध्यान से देखिएगा, या हम यहां से ये कह सकते हैं कि ए बटे, क्या कह रहे बच्चों, ए बटे डी एफ, ए बटे डी एफ बराबर एओ बटे डीओ। क्या ये चीज हम लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। आइए ध्यान से देखिएगा, यहां से लिखेंगे, जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो हम लिख सकते हैं ए बटे डी एफ, ए बटे डी एफ इक्वल टू एओ बटे डीओ, एओ बटे डीओ। क्यों लिखा गया है? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है। ये समरूपता के नियम से हम लोगों ने लिखा है CPCT, समीकरण नंबर 1। अब जो चीजें हमको कह रहा था, अब हम उनको हल करते हैं। एरिया ऑफ एबीसी, एरिया ऑफ एबीसी, हम अब उसको लिखेंगे, एरिया ऑफ एबीसी इक्वल टू होता है और बटे एरिया ऑफ डीबीसी, एरिया ऑफ डीबीसी बराबर होगा प्यारे बच्चों, हमने एक फार्मूला और पढ़ा था, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, याद आ रहा होगा, ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है। फिर बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, चलिए रखते हैं सबकी वैल्यू, 1/2 आधार, ए बी सी का आधार बीसी है, ए बी सी का आधार बीसी है, बीसी गुणे ऊंचाई, ऊंचाई कौन है? ए ई है, कौन है? ए ई, त्रिभुज एबीसी की ऊंचाई कौन है? ए ई। ठीक, आगे बटे अगला त्रिभुज, अगला त्रिभुज 1/2 आधार इसका भी बीसी है, सी डी बी या बी सी डी का आधार बीसी ही है, गुणे ऊंचाई, ऊंचाई कौन है? डी एफ है, ऊंचाई कौन है प्यारे बच्चों? डी एफ है। अब देखिए ये चीज कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आएगा एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ डी बी सी बराबर ए बटे क्या आ जाएगा? डी एफ, ए बटे डी एफ। क्या हम अगर समीकरण 1 में देखें तो ए बटे डी एफ एओ बटे डीओ की क्या है? बराबर है, क्या है? बराबर है। तो हम यहां लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम ये चीज लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ए बी सी बटे एरिया ऑफ डी बी सी इक्वल टू हो जाएगा एओ बटे डी ओ, एओ बटे क्या हो गया? डी ओ। तो प्यारे बच्चों, आपका इस प्रकार का ये जो है तीसरा नंबर यहाँ कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। फिर हम बातें करने वाले प्रश्न नंबर 4 की। क्या कह रहा है? यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो, यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में क्या हो? बराबर हो, तो सिद्ध कीजिए कि वे सर्वांग सम होते हैं। तो पहले दो त्रिभुज हम बनाते हैं प्यारे बच्चों, ये ए, ये बी, ये सी। अगला वाला त्रिभुज बना लेते हैं डी ई एफ, बना लिए दो त्रिभुज। ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं और इनके क्षेत्रफल आपस में क्या है? बराबर है, दिया है। त्रिभुज ए बी सी समरूप हैं त्रिभुज डी ई एफ के, ये भी दिया है, तथा इनका एरिया ए बी सी बराबर एरिया ऑफ डी ई एफ, ये भी आपको दिया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये चीजें दी गई हैं। अब आपको जो सिद्ध करना है, ये दोनों सर्वांग सम होते हैं। सर्वांग सम तब होंगे प्यारे बच्चों जब इनके दो संगत कोण बराबर हो जाए, एक साइड बराबर हो जाए या तीनों साइड बराबर हो जाए तो सर्वांग सम होंगे। तो सर्वांग सम हम लोगों ने कक्षा 9 में खूब पढ़ा है जम के। यदि आपने वहां पर पढ़ा होगा तो यहां पर जरा से भी दिक्कतें नहीं आएगी। नहीं पढ़े हो प्यारे बच्चों, हम हैं, आपको यहां भी दिक्कतें नहीं आने देंगे। ध्यान से देखिएगा। अब आपको जो दिया गया है, सबसे पहले तो ए बी सी और डी ई एफ,
ए बी सी और डी ई एफ दिया है, दोनों समरूप है। तो भाई समरूप है तो इनके संगत कोण आपस में तो एकदम सेम टू सेम डिट्टो वाले होंगे। समरूप है तो इनके संगत कोण आपस में क्या होने वाले, बराबर होने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, ये वाले सेकंड के इक्वल होंगे, थर्ड वाले थर्ड के इक्वल होगा। ठीक, बात समझिएगा। तो वो आपके इक्वल है, दो कोण तो आपस में बराबर कर लिए, चाहे आप ये दो कोण बराबर कर लीजिएगा, चाहे ये दो कोण बराबर कर लीजिएगा, एक साइड आपको बराबर करना। अब हमारे पास ऐसा सर्वांग समता में ऐसा कोई नियम नहीं है प्यारे बच्चों कि जिनके तीनों कोण बराबर हो जाए तो वो एक दूसरे के सर्वांग सम होते हैं, ऐसा कोई नियम होता है। ठीक, तो हम लिखेंगे, सबसे पहले हमको दिया गया है एरिया ऑफ एबीसी और एरिया ऑफ डीईएफ, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, और साथ में ये समरूप है। तो समरूप है तो लिख जानते हैं इनके क्षेत्रफलों का अनुपात एरिया ऑफ ए बी सी बराबर एरिया ऑफ डी ई एफ। इन दोनों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो संगत भुजा अगर ए बी ले रहे हैं तो इधर डी ई लेना पड़ेगा, तो ए बी बटे डी ई का वर्ग। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, अब एरिया ऑफ एबीसी और एरिया ऑफ डीईएफ आपस में बराबर हैं, देख पा रहे हैं आप, आपस में बराबर हैं। तो चाहे तो हम चाहे जहां पर इनको चेंज कर सकते हैं, ए बी सी यहां डी ई एफ के स्थान पे ए बी सी लिख देते हैं, ए बी सी बराबर इधर आ जाएगा ए बी बटे डी ई का वर्ग। अब बताइए ये कैंसिल होगा, इधर एक आएगा बटे एक बराबर ए बी का वर्ग बटे डी ई का वर्ग, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं प्यारे बच्चों, तो ए बी का वर्ग बराबर डी ई का वर्ग। अब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो ए बी बराबर क्या आ गया, डी ई। ठीक, ये ए बी बराबर डी ई समीकरण नंबर आप एक बना लीजिए। क्या दिक्कत अभी तक नहीं होना चाहिए। अब जो हमको कह रहा वो चीज कीजिए, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ में सबसे पहला एंगल बी एंगल ई के बराबर है, एंगल बी एंगल ई के बराबर है, एंगल सी एंगल एफ के बराबर है, एंगल सी एंगल एफ के बराबर। ठीक, दूसरा हम देख पा रहे हैं कि ए बी जो है डीई के बराबर है, ए बी डीई के बराबर है। ये आपका एंगल, ये भी आपका एंगल, ये आपका साइड, तो एंगल साइड एंगल ए एस ए सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज डी ई एफ के। इस प्रकार प्यारे बच्चों आपका ये सवाल क्या होता है, कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 3 आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आई होप कि आपको आज की क्लास में कहीं भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहा होगा प्यारे बच्चों, और कहीं भी डाउट रह गया होगा तो कमेंट सेशन में, कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा प्यारे बच्चों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए। अभी ये प्रश्नावली पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है प्यारे बच्चों, जो बचे हुए सवाल हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में चर्चा कर लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।